बहुत पुराने जमाने की बात है। एक राजा था, उसके महल एक सुंदर बाग था। बाग में तरह तरह के फूलों और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे, लेकिन इस बाग में आश्चर्यजनक चीज थी। एक सेब का पेड़ था जिसमें सोने के सेब लगते थे। राजा ने इस पेड़ की देखरेख का पूरा इंतजाम कर रखा था। इसके फल जब पकते थे तो चौकीदार रात दिन पहरा दिया करते थे ताकि कोई फल की चोरी ना कर सके। लेकिन एक दिन की बात है कि बाग के माली ने जब सोने के सेबों को गिना तो उसमें से एक सेब गायब था। उसने दौड़कर राजा को खबर दी। राजा फौरन बाग में पहुंचा। उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि देखभाल का इतना पक्का इंतजाम होने के बाद भी एक सेब चुरा लिया। उसने ऐलान किया कि सेब को चुराने वाले चोर को जो बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा कि रात में वो पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। राजा ने उसको इसकी इजाजत दे दी। बड़ा राजकुमार पहरा देने लगा और 2 घंटे बाद उसे नींद आ गई और वह वहीं सो गया। सुबह उठकर उसने जब सेबों को गिना तो वह देखकर चकित रह गया कि रात भर में एक और सेब गायब हो गया था। इसके बाद दूसरी रात को मझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला और उसे भी नींद आ गई और तीसरा सेब भी चोरी हो गया। राजा बहुत चिंतित था। सब लोग उदास बैठे थे। तब सबसे छोटा राजकुमार बोला कि मैं उस चोर को पकड़ने जाऊंगा और राजा उस राजकुमार से खुश नहीं रहते थे और उस पागल मानते थे। राजा ने गुस्से में कहा कि तुमसे बड़े भाई इस काम को नहीं कर सके जबकि वो तुमसे ज्यादा चतुर है। फिर भी राजकुमार ने राजा से प्रार्थना की और राजा मान गया और राजकुमार उस रात पहरे पर लग गया और रात के 12 बजे तक जगा और उसने देखा कि एक चिड़िया उस सेब के पेड़ पर बैठी और उसकी चोंच में उस सेब का फल था और राजकुमार ने तीर से हमला किया और इतने में चिड़िया फड़फड़ा के उड़ गई और उस चिड़िया के सोने का पंख फड़फड़ा के नीचे गिरा और राजकुमार ने उस पंख को सुबह राजा को दिखाया और सारी बात बताई और राजा उस पंख को देखकर रह गया और कहा कि ये पंख इतना सुंदर है तो वो चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूँ कि उस चिड़िया को पकड़ कर लाया जाए। और यह काम बड़े राजकुमार को सौंपा गया और राजकुमार सोने की चिड़िया की तलाश में जंगल में निकल गया और राजकुमार ने एक पेड़ के नीचे एक लोमड़ी को सोते देखा तो राजकुमार ने अपने बाण से निशाना लगाया और लोमड़ी ने कहा कि आप मुझे न मारे, आप एक सोने की चिड़िया की तलाश में आए हैं। राजकुमार ने कहा हाँ और लोमड़ी ने कहा कि आप इस रास्ते से सीधे चले जाए, आपको आगे आमने सामने 2 सराय मिलेगी और एक सजी सजाई और एक फीकी, और आपको फीकी में शाम को ठहरना होगा जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। और राजकुमार ने उस लोमड़ी की बात पर भरोसा नहीं किया और लोमड़ी को भगा दिया। और जब राजकुमार आगे चला तो उसे 2 सराय मिली और एक सुंदर और दूसरी तरफ फीकी थी और राजकुमार सुंदर सराय में ठहर गया और राजकुमार अपना काम भूल गया और राजकुमार वापस नहीं आया। तब राजा ने मझले राजकुमार को भेजा और मझला राजकुमार भी उसी सराय धीरे धीरे पहुंच गया और वो भी उसी सराय में रुक गया और अपना काम भूल गया। तब सबसे छोटा राजकुमार राजा से बोला कि मैं लाऊंगा उस सोने की चिड़िया और अपने भाइयों को राजा ने राजकुमार को जाने के लिए कहा और राजकुमार उसी जंगल में पहुंचा और राजकुमार को वह लोमड़ी मिली और राजकुमार को सारी बात बताई और राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना। तुमने मुझे नहीं मारा और तुम एक अच्छे राजकुमार हो। आओ तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस राय तक ले चलती हूँ। दूसरे दिन जब वह उठा और आगे कुछ दूर चला तो वह लोमड़ी मिल गई। लोमड़ी ने कहा मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तुम आगे चलो और एक बड़ा सा किला होगा और उसकी रखवाली पहरेदार कर रहे होगे। तुम्हें उनसे नहीं डरना, वो सब सो रहे होगे और तुम अंदर जाकर किसी चीज को नहीं छूना है। और वह सोने की चिड़िया एक साधारण पिंजरे में होगी और दूसरी तरफ सोने का पिंजरा होगा। तुम्हें उस चिड़िया को उस सोने के पिंजरे में नहीं डालना है। राजकुमार लोमड़ी की बात को नहीं मानता है और वह चिड़िया को सोने के पिंजरे में डाल देता है और चिड़िया शोर मचा देती है और सिपाही आ जाते हैं और राजकुमार को पकड़कर राजा के दरबार में ले जाते हैं और राजा पूछता है कि तुम यहाँ क्या चुराने आए थे और राजकुमार सारी बात बता देता और राजा इस चोरी की गलती के लिए फांसी देने का हुक्म देता है। राजा कुछ देर बाद सोचकर बोलता है कि तुम एक सोने का घोड़ा लाओ और तुम्हारी फांसी माफ कर दी जाएगी और राजकुमार हाँ बोल देता है और राजकुमार उस महल से बाहर आया और वह लोमड़ी मिली। उसने कहा कि तुमने मेरी बात नहीं मानी और राजकुमार लोमड़ी से माफी मांगने लगा और लोमड़ी ने माफ कर दिया। लोमड़ी ने अपनी पूंछ को लंबा किया और राजकुमार को बैठने को कहा और राजकुमार को लेकर निकल गई और लोमड़ी ने एक महल के सामने उतारा और कहा कि तुम सीधे अंदर जाओ और तुम्हें एक सोने का चाम मिलेगा और एक पुराना सा चाम होगा। तुम्हें पुराने चाम को घोड़े पर रखकर महल के बाहर आना है। राजकुमार लोमड़ी की यह भी बात नहीं मानी और राजकुमार फिर से पकड़ा गया और राजकुमार को राजा की दरबार में ले जाया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। राजा ने राजकुमार से कहा कि तुम फांसी के बदले मेरे लिए सोने की लड़की लाओ और राजकुमार महल के बाहर आया और लोमड़ी ने कहा कि तुमने मेरी फिर बात नहीं मानी और राजकुमार लोमड़ी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा और लोमड़ी को दया आ गई और राजकुमार को फिर से माफ कर दिया और लोमड़ी ने अपनी पूंछ पर राजकुमार को बिठाया और एक बड़े से पहाड़ के पीछे एक सुंदर से महल
सरोवर के पास उतार दिया और कहा कि वह सोने की लड़की इस सरोवर में स्नान करने आएगी और तुम्हें उसका हाथ पकड़ना है। वो तुमसे अपने माता पिता से मिलने के लिए कहेगी, परंतु उसकी कोई बात नहीं माननी है। राजकुमार ने फिर से लोमड़ी की बात नहीं मानी और राजकुमार पकड़ा गया और राजा ने राजकुमार को महल के सामने खड़े बड़े से पहाड़ को 8 दिन में गिराने का हुक्म दिया। अगर पहाड़ नहीं गिरा तो फांसी दे दी जाएगी। जब यह बात लोमड़ी को पता चली तो लोमड़ी राजकुमार को छोड़कर चली गई और राजकुमार उस पहाड़ को 7 दिनों तक गिराया और देखा कि पहाड़ का थोड़ा सा ही कोना गिरा है। और राजकुमार की हालत को देखकर लोमड़ी को तरस आ गया और राजकुमार के पास गई और बोली कि मैं तुम्हें 7 दिनों से देख रही हूँ और तुम काफी थक चुके हो, तुम आराम कर लो। और राजकुमार को एक गहरी सी नींद आ गई। जब राजकुमार की आँख खुली तो वह पहाड़ वह नहीं था। यह बात जब राजा को पता चली तो राजा ने उस सोने की लड़की और उस राजकुमार के साथ विवाह कर दिया और राजकुमार सोने की लड़की और सोने का घोड़ा, सोने की चिड़िया और अपने भाइयों को अपने साथ अपने राज्य ले गया। और यह सब राजा देखकर बहुत खुश हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति हर बातों और फालतू बातों पर प्रतिक्रिया करता है तो वो अधिक बुद्धिमान होता है।